नमस्कार प्यारे मित्रों एवं विद्यार्थियों। साहित्य सागर ऑनलाइन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं राम नारायण। अभी इसके पहले की कक्षाओं में हम लोगों ने तुलसी को पढ़ा 10 कक्षाओं में, और तुलसी को पूरी अच्छी तरह से पढ़ा है, जिसका लेवल नेट JRF TGT PGT और BA MA के लिए ही बहुत ही शानदार क्लासेस हैं। उससे बाहर तो 99.9% कहीं नहीं जाने वाला है। एक बार जा कर के हमारे YouTube चैनल को सर्च करके आप जा कर के वहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके अगले क्रम में हम मलिक मोहम्मद जायसी को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर जन्म की बात अगर की जाए इनकी, तो इनका जन्म 900 हिजरी जो 1495 के आसपास ठहरता है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भक्ति काल या आदि काल से संबंधित जितने भी कवि हुए, उनके जन्म और निधन के बारे में पूरी तरह से कहना कठिन होता है, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने बारे में कुछ नहीं लिखा है। अंतः साक्ष्य और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर ही हम अनुमान लगाते हैं। एक प्रकार का अनुमान ही है जो लगभग सही के करीब है। सही तो नहीं कह सकते, लेकिन सही के करीब जो होता है उसको हम मान लेते हैं। इस हिसाब से इनका जन्म 900 हिजरी सन 1495 के आसपास ठहरता है। इनका एक दोहा है, भाई अवतार मोर नौसदी 30 बरस ऊपर कभी बदी। कुछ विद्वान उन्हें शेर शाह, जिनका शासनकाल 1420 से 40 के रहा है, के समकालीन मानते हैं। इसमें एक उनकी पंक्ति है, सन 927 हा कथा आरंभ बैन कवि कहा, जो जिसका रचना काल पद्मावत का रचना काल रहा है 927 संवत, जो 1420 के आसपास जान पड़ता है। पद्मावत का रचना काल 900 संवत 927 जो इस दोहे में है, सन 927 हा कथा आरंभ बेन कवि कहा। इसके अनुसार पद्मावत का रचना काल 927 हिजरी जो 1420 ईस्वी के आसपास बैठता है। 1420 ईस्वी के आसपास ये बैठता है, और शेर शाह का जो शासन काल रहा है ये 1420 से 1440, यानी शेर शाह के समकालीन ये हुए। कुछ विद्वानों के अनुसार शेर शाह के समकालीन हुए। जन्म स्थान इसका कहा जाए तो जायसी अवध के रहने वाले थे, जो इन्हें विरासत में मिला था। लेकिन पद्मावत के अनुसार ये जायस नगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जहाँ पर स्वयं उन्होंने लिखा है, जायस नगर धर्म स्थानु तहाँ आई कभी किन्ह बखानो। इसमें भी कई अपवाद हैं, लेकिन अगर अवध और जायस नगर ऑप्शन में रहे तो हमें जायस नगर पर क्लिक करके आना है। इनका निधन 1542 ईस्वी में हुआ। व्यक्तित्व, मलिक मोहम्मद जायसी का व्यक्तित्व कुछ ठीक नहीं था। वे शरीर से कुरूप थे, एक आँख के अंधे, एक कान के बहरे, मुंह के ऊपर चेचक की दाग, जो छोटी माता बड़ी माता होती है ना, गांव में कहा जाता है चेचक के दाग थे। कुछ विद्वानों के अनुसार वे लंगड़े भी थे। इन्होंने अपने लाइनों में लिखा भी है, अपने काव्य रचनाओं में लिखा भी है, मोहम्मद बाई दिस तजा एक सरवन एक आँखी। मोहम्मद भगवान अल्लाह बाई दिस तजा एक सरवन एक आँखी। एक सरवन यानी कान, आँख मनी आँख, एक आँख और एक कान से इनको बहरा बना दिया। शेर शाह के दरबार कथा है इनके बारे में, कुरूपता के बारे में, कि शेर शाह के दरबार में एक बार ये गए तो शेर शाह और उनके दरबारी लोग इनके चेहरे को देख करके हंस पड़े। ये लंगड़े थे, आँख के अंधे, एक आँख के अंधे और दूसरे कान से बहरे, हंस पड़े। तो इन्होंने व्यंग करते हुए कहा, मोह का हंसस की कुह रही।
यानी आप मेरे ऊपर हंस रहे हो कि कोह रहे, यहाँ कुम्हार के ऊपर जिसने मुझे रचा है, मेरे ऊपर हंस रहे हो या उस कुम्हार के ऊपर जिसने मुझे रचा है। इस पर शेरशाह बहुत लज्जित हुआ, इस पर शेरशाह बहुत लज्जित हुआ था और बाद में उनसे शायद क्षमा याचना भी करी थी। परिवार को देखा जाए तो इनके पिता शेख मुमरेज थे, जो चेचक के प्रकोप से बचपन में ही चले बसे। माताजी थी, वो किसी धर्म कार्य के लिए मन्नत मांगी थी, वो भी चल बसी, उनका धर्म कार्य का मन्नत भी पूरा नहीं हो पाया। इनके मामा शेख हालात जो थे, इनके ननिहाल में ही इनका लालन पालन हुआ शेख हालात के थ्रू। बचपन में माता पिता का निधन हो गया था, बचपन में इनके माता पिता का निधन हो गया था और ये अपनी गृहस्थी शुरू किए। कहा जाता है कि इनकी 7 संतानें हुई, सातों एक छत के नीचे बैठे थे, छत के गिरने से ये सातों का निधन हो गया। इसकी दर्दनाक मौत से दुखी होकर के ये आत्मवादी और फकीर बन गए। कितनी विडंबना है प्रकृति की। शरीर से इन्हें कुरूप बनाया गया, आँख के अंधे, कान के बहरे, एक अंग इनका निष्क्रिय था, शरीर पर चेचक की दाग थी, भद्दे और कुरूप थे। बचपन में माता पिता का निधन हो गया, गृहस्थी भी ठीक से नहीं चली, सारे के सारे बच्चे एक छत के नीचे मारे गए। वो व्यक्ति फकीर नहीं होगा और आत्मवादी नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा तो और होगा क्या। हम लोगों को तो थोड़ी सी भी कोई समस्या आती है तो हम घबरा जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। वो तो वैरागी हुए, उनकी मनोदशा को हम ठीक से समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। उनकी रचनाओं को अगर हम पढ़ें तो वैराग्य उनकी रचनाओं में झलकता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं। जन्म 900 हिजरी 1495 के आसपास बैठता है। ये दोहा के अनुसार है, भाव सार मोर नौसदी 30 बरस ऊपर कभी बदी। कुछ विद्वान उन्हें शेरशाह के समकालीन मानते हैं, क्योंकि जायसी ने पद्मावत ने खुद लिखा है सन 927 कथा आरंभ बैन कभी कहा। अगर ये आप सुनाए तो यही आपको करके आना है 1495 ईस्वी के आसपास जो आए या 900 हिजरी में। इसके अनुसार पद्मावत का रचनाकाल 900 हिजरी बैठता है, जो 1420 के आसपास जान पड़ता है। जन्म स्थान जायस अवध के रहने वाले थे जायसी, जो विरासत में मिला था। पद्मावत के अनुसार जायस नगर उत्तर प्रदेश, जायस नगर धर्म स्थानु तहाँ आई किन्न बखानु। जायस नगर और अवध में आए तो आपको जायस नगर करके आना है। निधन 1542 ईस्वी। व्यक्तित्व कुरूप, एक आँख के अंधे, एक कान के बहरे। ये लाइन है उनकी, मोहम्मद बाई दिस तजा एक सरवने के आँखें। शेरशाह के दरबार में से शेरशाह द्वारा उनके कुरूपता को देखकर हंस पड़े। इस पर उन्होंने ये लाइन कही, मोही का हंसस की कोह रही। पूछा जा सकता है कि यह पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी ने किस प्रसंग पे कही। तो आपको शेरशाह के द्वारा उनके दरबार में अपमानित किए जाने पर इस पर टिक करके आना है। परिवार, उनके पिता जो थे शेख मुमरेज थे, जो बचपन में ही चल बसे थे। मामा शेख हालात थे, बचपन में माता पिता का निधन हो गया। वैराग्य उनके अंदर आया है कि जायसी के 7 पुत्रों को एक साथ मृत्यु पा जाने से द्रवित होकर के उन्होंने आत्मवादी और फकीर हो गए। उनका वैराग्य उनकी रचनाओं में झलकता है। तो इसका हम स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम गुरु को देखते हैं। तो जायसी ने गुरु सैयद अशरफ तथा शेख मोहिदी को माना हुआ है। मोहिदी का दूसरा नाम मोहिद्दीन है, इनको मोहिद्दीन नाम से जाना जाता है। दोनों को उन्होंने अपना गुरु माना है। वो कहते हैं सैयद अशरफ के बारे में, सैयद अशरफ पीर पियारा जही मोहि पंथ दिन उजियारा, यानी हमारे रास्ते को उजाले से भर दिया जिन्होंने। गुरु मोहिदी सेवक मैं सेवा, मैं गुरु मोहिदी का सेवक हूँ, चले उताई लेकर खेवा।
यानी गुरु, यहाँ पर भी गुरु मोहिदी को भी उन्होंने गुरु माना हुआ है। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य परंपरा से आते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी जो शिष्य परंपरा है वो निजामुद्दीन औलिया की शिष्य परंपरा है, निजामुद्दीन औलिया की शिष्य परंपरा है। शुक्ल और ग्रियर्सन ने शेख मोहिदी को ही जायसी का गुरु माना है। ध्यान देने योग्य बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ग्रियर्सन ने शेख मोहिदी को ही जायसी का गुरु माना है। जायसी की कब्र जो है अमेठी में है। अब उनकी रचनाओं को देखा जाए तो तुलसी जायसी के जन्म और निधन के जैसा ही उनकी रचनाओं के बारे में मतभेद है। उनकी रचनाएं कोई विद्वान कितना मानता है, कोई विद्वान कितना मानता है, हर विद्वान अलग अलग मत देते हैं, जिसमें से हम कुछ लोगों को देखेंगे, जिसमें शुक्ल जी का प्रमुख है। ये तीन ही रचना मानते हैं, पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट। सैयद अली मोहम्मद के अनुसार इन्होंने 14 रचनाओं का उल्लेख किया है। सैयद मोहम्मद अशरफ, सैयद अली मोहम्मद के अनुसार 14 रचनाओं का उल्लेख किया इन्होंने। पद्मावत, अखरावट, सखरावट, इतरावत, चंपावट, मटकावत, चित्रावट, खुरवानामा, मोराईनामा, मुकहरानामा, मुखरानामा, पोस्तीनामा, होलीनामा, आखिरी कलाम। ये 14 रचनाएं हैं सैयद अली मोहम्मद के अनुसार। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज उनकी रचनाएं संक्षेप में लिख लेंगे, आगे के करके रचनाओं को हम पढ़ेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। रचनाओं के क्रम में आगे अगर देखते हैं तो तीसरा जो मत है, नागरी प्रचारणी सभा काशी एवं द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसके अनुसार कितनी रचनाएं हैं? 20 रचनाएं हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, चंपावत, इतरावत, मोहरी बाईसी, पोस्तीनामा, मटकावत, 10वां खुरवानामा, 11वां मुराईनामा, 12वां मुकहरानामा, 13वां नयनावत, 14वां कहरनामा, 15वां घनावत, 16वां मुहरानामा, 17 स्फुट छंद, 18 सोरठ, 19 परमार्थ, 20 कन्हावत। तो ये है विभिन्न विद्वानों एवं संस्थाओं द्वारा जायसी की रचनाओं की संख्या और उनके नाम। अब हम आगे एक एक रचना को, जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्रम में उनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना जो है, जिसको सर्वसम्मत से स्वीकार किया, इसमें कोई संदेह नहीं है, पद्मावत को हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ये मलिक मोहम्मद जायसी पर हमारी पहली क्लास थी, भाग 1 कह सकते हैं इसको, बराबर। अब दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे पद्मावत। पद्मावत पद्मावत इसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। पद्मावत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें से प्रश्न आते हैं, कई तरह के प्रश्न आते हैं। इस तरह से हमारी क्लास यहीं पर आज पूरी होती है। अगर आपने हिंदी संसार ऑनलाइन, साहित्य सागर ऑनलाइन, साहित्य सागर ऑनलाइन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसके पहले जो हमारी 10 क्लासेज जो तुलसी पे हुई हैं बहुत ही डीपली हैं, उसको आप देखेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि हमने कुछ छोड़ा नहीं है तुलसी के ऊपर। 10 क्लासेस हैं और उसी क्रम में हम मलिक मोहम्मद जायसी को भी उसी तरह से हम देखने की कोशिश करेंगे। अगली क्लास हमारी पद्मावत पर रहेगी। इसी के साथ जय हिंद,